नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसी किस्मत किसी भी औरत की होगी और मेरे जैसी किस्मत किसी की होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मुझे अपने पिता के दोस्त के बेटे से बहुत ज्यादा प्यार था। पिता के दोस्त का बेटा सेना में था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन कभी हमारी आपस में बात नहीं हुई थी। यहाँ तक कि बस एक दूसरे को देखकर कभी हाय हेलो हो जाती थी, वो भी सिर्फ दूर से ही। पर हमारे माँ बाप ने समझ लिया था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे, बस मेरी माँ थी। लेकिन मेरे पिता के दोस्त ने मेरी माँ और हमारा साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई थी और हम बच्चों के सर पर अपना हाथ रखा था। इसलिए हम सब एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। जबकि मेरे पिता के दोस्त तो जिंदा थे, लेकिन मेरे पिता के दोस्त की पत्नी जिंदा नहीं थी। पिता के दोस्त भी अब बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम अजय था और उसे सेना में शामिल होने का बहुत शौक था और उसने अपने शौक को पूरा भी किया था। हमारे यहाँ का माहौल ही ऐसा था। हर कोई देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहता था। जिसको भी मौका मिलता था सेना में भर्ती हो जाया करता था। देश की सेवा करना हम लोग अपना धर्म समझते थे। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग देश की सेवा में शहीद हो चुके थे। मेरा अपना भाई भी देश की सेवा करते करते शहीद हो चुका था। मुझे पिता के दोस्त के बेटे से बहुत प्यार था। हमारे इस प्यार की खबर हमारे घर वालों को भी लग चुकी थी और हमारी खुशी की खातिर हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता पक्का करवा दिया और हमारी शादी भी हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी और इतनी खुश कि बता भी नहीं सकती। जिससे प्यार किया वही मुझे मिल गया, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। बस मुझे एक ही बात का दुख था। अजय मेरे पास बहुत कम रहता था। हमेशा ही अजय बाहर रहता था, कभी कभी घर आता था। घर में उसकी एक बहन थी और एक पिता। मैं हमेशा उसका इंतजार करती रहती। कोई होली दिवाली कोई त्योहार होता तब भी वो ना आता तो मुझे त्योहार की कोई खुशी नहीं होती। लेकिन जैसे ही घर में वो दाखिल होता मेरे लिए तो होली दिवाली का माहौल बन जाता था। मैं तैयार होती, सजती संवरती, अपने पति के लिए दिल से अपने आप को सजाती, सबसे अच्छे कपड़े पहनती। फिर हम लोग जो समय साथ गुजारते वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता था। पर फिर मेरी खुशी भरी जिंदगी में दुख ने डेरा डाल दिया जब हमें पता चला कि अजय किसी ऑपरेशन पर गया था लेकिन वहां से वापस नहीं आया। सबका कहना था कि अजय शहीद हो गया है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। पर उन लोगों का कहना था कि उसकी लाश को तलाश भी नहीं कर सकते क्योंकि बर्फीले पहाड़ थे और बर्फ अपनी जगह से सरक गई थी। अब उसकी तलाश करने के लिए ना जाने कितने टन बर्फ उठानी पड़ेगी और ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। इस तरह की कहानी उस इलाके से पहले भी सुनी जा चुकी थी और मुझसे पहले भी औरतें थीं जिनके पति लापता हो गए थे लेकिन फिर सारी जिंदगी वापस नहीं आए थे। जाहिर है, एक इंसान के ऊपर बर्फ का पूरा पहाड़ गिर जाए तो उसकी लाश को भी तलाश करना कितना मुश्किल होता है और भला ये काम कौन करेगा। ये खबर सुनकर तो मेरे ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी जिंदगी से सारी खुशियां खत्म हो गई थीं। मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही तो हुआ था। इस 1 साल में भी वो सिर्फ 3 बार ही आया था। मेरे लिए सब लोग बहुत दुखी रहते थे, लेकिन मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता था। ये दुख सिर्फ मेरा था। अजय को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि उसके पिता जो कि बिस्तर पर पड़े हुए थे और हमेशा बीमार रहते थे, अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि इतना ही बता दो कि मेरा बेटा मर गया है या नहीं। अगर मर गया है तो हम उसके लिए सब्र करके बैठ जाएंगे, नहीं तो फिर हम उसका इंतजार करेंगे। लेकिन उन लोगों से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर इस दुनिया में होता तो हमें मिल जाता, और माफी के साथ कहा कि हम उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई अपना इस दुनिया से चला जाए तो कितना बड़ा दुख है, और फिर आप उसे आखिरी बार देख भी ना पाए, इससे भी बड़ा दुख होता। अब मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, अब तेरा उस घर में क्या काम है, तू वापस आ जा। लेकिन मैं अपनी माँ के साथ नहीं गई। मैं अपनी ससुराल में ही रहने लगी। मुझे यहाँ पे रहते हुए 2 साल हो गए थे। मैं उसके पिता की सेवा करती और उसकी बहन के लिए खाना बनाती थी, घर को संभालती थी। वो लोग भी बहुत ज्यादा एहसानमंद थे और कहते थे, बेटी तुम अपने घर चली जाओ, अगर तुम किसी और से शादी करना चाहती हो तो तुम कर लो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। इसी तरह करते करते 5 साल गुजर गए। मेरी माँ एक दिन मुझे जबरदस्ती गांव की पंचायत के पास ले गई, उनका सारा मसला बताया। फिर उन्होंने कहा, बेटी अगर इस तरह कोई मामला हो कि पति की मौत का पक्का पता न चले तो 4 साल इंतजार करने के बाद औरत दूसरी शादी कर सकती है। मेरी माँ ने कहा, तू हमारी इकलौती बेटी है, तेरा पिता इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे खुश रखूंगी, तेरी शादी अच्छे घर में करवाऊंगी। इसीलिए मैंने तेरी शादी अजय से कराई थी, क्योंकि तू उससे प्यार करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को उसका प्यार मिल जाए और वो अपने प्यार से दूर ना रहे। लेकिन अब 5 साल से तुझे ऐसी विधवाओं सी जिंदगी गुजारते हुए देखकर मेरे दिल पर क्या गुजरती है तू नहीं समझ सकती, और तेरे पिता की आत्मा भी तड़प रही होगी। बस तू दूसरी शादी कर ले, अजय अब नहीं आएगा। अरे पगली, 5 साल हो गए हैं,
कोई भला 5 साल के लिए भी जाता है क्या? मेरे दिल में भी ये बात अब बैठने लगी थी कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है। अगर वो दुनिया में होता तो वो जरूर आ जाता, लेकिन वो नहीं था, इसीलिए तो मेरे पास लौटकर नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे अपनी कसम दे दी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। मेरी माँ ने रो रो कर खुद को बिस्तर से लगा लिया और कहने लगी, बस मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही पूरी कर दे। मेरे ससुर भी कहने लगे कि बेटी तुम शादी कर लो। हमारा बेटा भी लगता है अब इस देश पर कुर्बान हो गया है। हमें तो खुश होना चाहिए कि अजय शहीद हुआ है। उसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। मैं रातों को उठकर रोती थी। मुझे अजय सपनों में नजर आता था। वो भी मुझसे यही कहता था कि तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अब वापस नहीं आऊंगा। अजय के चाचा का एक बेटा था जो अजय की ही उम्र का था और वो खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाया करता था। मेरी माँ ने कसम खा ली थी। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी की शादी किसी और सैनिक से नहीं करवाऊंगी, बल्कि किसी ऐसे इंसान से करवाऊंगी जो बस इधर ही कारोबार करता हो और हर पल मेरी बेटी के साथ रहे। उस लड़के का नाम विकास था। ये अजय का बहुत अच्छा दोस्त भी था। दोनों एक दूसरे के लिए भाइयों से भी बढ़कर थे। बचपन में एक दूसरे के साथ खेले थे। मैं भी उनके साथ खेला करती थी, क्योंकि बचपन से अजय का तो हमारे घर में आना जाना था। मैं भी बचपन में अजय के घर चली जाया करती थी और वहीं पर विकास से मेरी मुलाकात हो जाती थी। हम तीनों मिलकर खूब खेला करते थे। मैं विकास को अच्छी तरह जानती थी। अच्छा इंसान था। मेरी माँ ने मेरे रिश्ते की बात उससे की तो उसने फौरन हाँ कह दिया, क्योंकि वो अजय की विधवा को सहारा देना चाहता था। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो अजय का दोस्त था। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था और विकास भी जानता था कि मैं अजय से बहुत प्यार करती थी। क्या ये बेवफाई नहीं थी? मेरी माँ ने कहा, पागल, ये बेवफाई नहीं है। बेवफाई जिंदा लोगों के साथ होती है, मरे हुए के साथ भला कौन सी बेवफाई होती है? मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं शादी अभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तू अकेली रह जाएगी, मेरी आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। विकास से जब मेरी शादी हुई तो पहली रात ही उसने मुझसे कहा था कि मुझे अजय की बहुत दुख है। वो अच्छा इंसान था और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं उसकी जगह पर आ तो गया हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल नहीं मान जाता तब तक मैं तुमसे दूर रहूंगा। तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो इस घर में आजाद होकर रह सकती हो। मुझे विकास की ये बात बहुत अच्छी लगी और समय इसी तरह गुजरने लगा। समय के साथ साथ हम दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया और पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। मुझे भी एहसास होने लगा अब अजय कभी वापस नहीं आएगा और मेरी जिंदगी विकास के साथ ही है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। विकास के साथ रहते रहते अब मुझे पूरा 1 साल होने वाला था। हम लोगों में वैसा ही संबंध बन गया जैसा मेरा और अजय के साथ था। हम इसी तरह एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगे और वो भी मुझे सारी बातें करता था कि आज मैंने ऐसा किया, आज इतने ग्राहक आए, आज इतनी कमाई हुई, मैं आगे ये करना चाहता हूँ, मैं घर के लिए कोई अच्छी सी चीज लेना चाहता हूँ। उसने मेरे लिए बहुत सारे गहने भी बनवाई थी, क्योंकि हमारी शादी तो इसी तरह हुई थी, यानी कि बस बहुत ही सादगी से हो गई थी। पर विकास ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कलाइयाँ खाली न रहें। उसने मेरे लिए सोने की चूड़ियां बनवाई थी और उसने कहा था कि इनको हमेशा पहन कर रखना। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस यही जिंदगी है, गुजर ही जाएगी, इसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो जिंदगी से दूर हो जाते हैं या जिनकी जीते जी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, इसलिए कभी किसी भी चीज की नासुकरी नहीं करनी चाहिए। इंसान को बनाया ही इसीलिए गया है कि वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। अचानक से ही उसको सब्र आ जाता है, नई चीजों में जाकर वहीं का हो जाता है, नए लोगों के साथ भी रह लेता है। एक लड़की अपनी सारी जिंदगी एक घर में गुजारती है, लेकिन सिर्फ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते ही वो किसी पराये घर को अपना घर समझने लगती है और अगले ही दिन से वो ये भी कहना शुरू कर देती है कि अपने घर जा रही हूँ। इंसान को शायद इसी तरह बनाया गया है। मेरे दिल में भी अजय अभी जिंदा था, लेकिन अब मेरा पति विकास था और मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। ये जिंदगी 4 दिन की है। एक दिन वो सुबह सुबह उठा तो बहुत ही खुश था। उसने कहा कि आज मेरी सालगिरह है और विकास की ये सालगिरह मेरे साथ पहली सालगिरह है, तो आज के दिन वो खूब अच्छी तरह से मनाएंगे। मैंने कहा, अच्छा आज के दिन क्या स्पेशल करोगे? तो उसने कहा कि मैं अच्छा सा खाना लेकर आऊंगा, तुम्हें आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम वही वाला जोड़ा पहन लेना जो तुमने हमारी शादी वाले दिन पहना था, लेकिन उस दिन तुम अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए आज अच्छे से तैयार हो जाना। मैं लाल रंग का जोड़ा पहना तो था, लेकिन वह कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, पर मेरे सारे कपड़ों में सबसे अच्छा था। मैंने कहा कि ठीक है, और जब वो काम पर चला गया तो मैं तैयार होने लगी। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कहीं जाकर मैंने विकास को अपना पति स्वीकार कर लिया है और अब मुझे भी उससे प्यार होने लगी है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, मेरे बाल खुले हुए थे। मैंने कहा कि विकास, इतनी जल्दी कैसे आ गए?
लगता है शायद कोई चीज भूल गए हो। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने का दृश्य मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि सामने विकास नहीं बल्कि अजय खड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि वो बहुत कमजोर हो चुका है। ऐसा लग रहा था वो कितना बीमार हो या किसी ऐसी जगह पर रह रहा था जहां पर उसे ठीक से खाना नहीं मिलता था। लेकिन मैं फौरन पहचान गई थी, ये तो अजय ही है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों की हालत एक जैसी थी। वो मेरे पास बढ़ा तो मैं एकदम से 2 कदम पीछे हट गई। मुझे याद आ गया कि अब तो मैं विकास की पत्नी हूँ, अजय की नहीं। लेकिन ये क्या हो गया? उसने कहा, क्या बात है, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं कितने सालों बाद आया हूँ और तुम मुझसे दूर भाग रही हो? तुम्हें पता है मैं कहाँ था? कितनी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूँ, पर तुम मुझसे दूर हो रही हो। तुम विकास के घर में क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ वहां पर नहीं थी, पर सामने वालों ने मुझे बताया कि तुम मुझे विकास के घर पर मिलोगी। मैंने अजय से कहा, अंदर तो आओ, अंदर आकर बैठो। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी। ऐसा लगता था कि कोई जिंदा रहना चाहता है और अब उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई है, जबकि पहले वो मौत मांगता रहा है। अजय ने मुझे बताया कि मैं बहुत ही बुरे हालात में था। मैं एक छोटे से गांव में फंस गया था जहां पर लोगों को मेरी भाषा भी नहीं आती थी। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मेरी ना जाने कितनी हड्डियां टूटी हुई थी। उन्हीं लोगों ने मेरा इलाज किया। वो कोई जंगली लोग थे और अब वो मुझे वापस नहीं आने देना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे कैद करके रखा था। उन्हें लगता था अगर मैं वहां से निकल आया तो मैं उनके रहने की जगह को सब लोगों को बता दूंगा और उनके रहने की जगह पर पहुंच जाएंगे और उनके बारे में जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही अजीब थे। सदियों से उनका कबीला उस घने जंगल के बीच में रह रहा था और फिर मैं भी वहीं पर रहने लगा। एक दिन मौका देखकर मैं वहां से भाग निकला और बड़ी मुश्किल से तुम तक वापस पहुंचा हूं, इसलिए सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो हिंदुस्तान की बॉर्डर से निकलकर किसी और ही इलाके की बॉर्डर में चला गया था और वहां से घूमता हुआ खुद को बचाता हुआ वापस हिंदुस्तान आया है, क्योंकि वो एक सैनिक था। उसे बहुत मुश्किल का सामना भी करना पड़ा था। आज अजय मेरे सामने बैठा था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा कि मैं पीछे हट गई। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा, क्या खाओगे? अजय कहने लगा, जो भी खिलाओगी वो खा लूंगा। मैं उसके सामने खाना रख दिया। उसने कहा, तुम्हें कब से ये खाना पसंद आने लगा? मैं तो ये सब नहीं खाता और तुम भी तो नहीं खाती थी जो मैं नहीं खाता था। अब ये तुमने क्या पकाया हुआ है? वो मुझे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जबकि वो नॉर्मल नहीं था। वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे, लेकिन शायद उस बात का सुकून था कि वो घर वापस आ गया है। अब मैं उसे क्या बताती कि अब तो घर उसका था ही नहीं। मैंने कहा, बस ऐसे ही बना लिया था। खाना खाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जब मैंने मना किया तो वो अचानक से गुस्सा हो गया। उसने कहा, मैं इतनी दूर से आया हूँ इतने सालों बाद और तुम मेरे पास बैठ भी नहीं सकती। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों गैरों की तरह पेश आ रही हो? भूल गई हो मुझे? भुला दिया तुमने? निकाल दिया अपने दिल से कि मैं तुम्हारा पति हूँ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जो तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? अभी वो मुझसे इतने सारे सवाल कर रहा था और मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। और तब विकास घर में दाखिल हुआ। उसके हाथों में फूल थे और भी काफी सारी चीजें थीं। उसने मुझे देखा और जब अजय को देखा तो फूल उसके हाथ से छूटकर गिर गए। अजय उसके गले लगा और उसने कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुझे कितना याद किया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। विकास का व्यवहार भी अब मेरी तरह होने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी वहीं पर आ गई, क्योंकि उनको भी सामने वालों ने बता दिया था कि अजय पूछता हुआ आया था। वो भी अजय का नाम सुनकर परेशान हो गई होंगी कि वो कहाँ से आ गया। उसके घर वालों को भी बता दिया गया था। वो सब बहुत खुश थे। वो भी दौड़े दौड़े विकास के घर चले आए थे। लेकिन जब सबको मेरा ध्यान आया और मेरा मामला अजय के सामने लाया गया तो विकास के साथ साथ अजय के कदमों तले से भी जमीन निकल गई। उसने कहा, ये मेरी पत्नी है। मैं इसको अपनी पत्नी छोड़कर गया था। मैंने इसको तलाक नहीं दिया है। ये किसी और से शादी कैसे कर सकती है? अजय ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये थी तुम्हारी प्यार? बस इतनी ही प्यार थी? मैं कुछ दिनों के लिए गायब हुआ और तुमने किसी और से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है। अपना मुंह काला किया। मेरी इज्जत का सौदा कर दिया तुमने। मेरी पत्नी होते हुए किसी और के साथ शादी कर ली। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की हो। तुम तो बड़ी मासूम लगती थी। मुझे कहा था ना कि मेरा इंतजार करोगी, आखिरी सांस तक इंतजार करोगी। तो बस इतना ही सांस था और खत्म हो गया। सब हिम्मत तुम्हारी जवाब दे गई। मैं भी तो इतनी दूर था, बुरे हालात में था, लेकिन हमेशा तुम्हें याद करता रहा, ये सोचकर कि तुम्हारे पास वापस आऊंगा। और सीधा तुम्हारे पास वापस आया। अपने घर जाने की बजाय तुम्हारे पास आया। अपने पिता को देखने की बजाय तुम्हें देखने की खुशी थी
और तुमने क्या किया? मेरे साथ मेरा मान सम्मान सब खत्म कर दिया। मैं ये सब कुछ सोच भी नहीं सकता था। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अजय चिल्लाकर सबको कह रहा था कि आप सबने ये कैसे होने दिया? ये मेरी पत्नी थी, इसको किसी और से शादी क्यों करने दी? ये तो हमेशा मेरी पत्नी ही रहेगी, है ना? इसके साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं आप सबकी मौजूदगी में। आप सब गवाह हैं इस बात पर। उसने कहा, आप सब लोग ये कैसे कर सकते हैं? ये मेरी ही पत्नी रहेगी, चाहे मैं 10 साल बाद आऊं, चाहे मैं 15 साल बाद आऊं। तो मेरे ससुर ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर पति लंबे समय तक गायब रहे तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, इसलिए तुम्हारी पत्नी ने कोई पाप नहीं किया है और ये शादी भी हम सब ने जबरदस्ती कहकर करवाई थी। पंचायत ने भी कहा था कि ये शादी कर सकती है क्योंकि बहू ने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया था और इतने लंबे समय तक अगर पति न आए तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है। ये पंचायत का फैसला था। लेकिन अजय चिल्ला पड़ा, लेकिन मैंने इसको तलाक नहीं दी है, फिर ये किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है? इतने में एक बड़े बुजुर्ग आगे बढ़े और कहने लगे, हाँ, ये बात यहाँ पर सोचने वाली है। अगर पति लंबे समय तक दूर रहे तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन जब 4 साल के बाद पहला पति वापस आ जाए तो पत्नी पहले पति की हो जाएगी और उसी की ही पत्नी मानी जाएगी। यानी पहले पति के साथ ही रहेगी और उसके दूसरे पति के साथ उसकी शादी खत्म हो जाएगी। और इसका साफ मतलब है कि अजय, तुम ही इसके पति हो और विकास, अब तुम्हारा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हो। इस संबंध को खत्म करने के लिए किसी भी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। ये सब सुनते ही अजय के चेहरे पर सुकून आ गया, लेकिन विकास के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी हालत खराब होने लगी। वो कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किस बात की सजा मिली है? मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर दिया आप लोगों ने? ऐसा नहीं हो सकता। उन बूढ़े आदमी ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि अजय इसका पहला पति है और ये उसकी पत्नी मानी जाएगी। मैं भी हैरान और परेशान खड़ी थी। जब मेरी माँ मुझे एक पंचायत के पास लेकर गई थी तब मुझे भी आधी अधूरी बात ही पता थी। मुझे सारी बातें पता नहीं थी कि अगर बाद में मेरा पति वापस आ गया तो वही मेरा पति रहेगा, विकास से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मुझे पूरी बात बताना चाहिए थी, पर मेरी माँ अपनी बातों में लगाकर बात को घुमा दी थी और वो भी शायद बताना भूल गए थे। काश कि उन्होंने उस समय मुझे पूरी बात बताई होती। लेकिन अजय के वापस आने का कोई आसार भी तो नहीं थे। यहाँ सब जानते थे, पूरा गांव जानता था। उसके अपने माँ बाप ने भी इजाजत दे दी थी कि मैं विकास से शादी कर सकती हूँ। मैं 5 साल तक उसका इंतजार किया था। अजय ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, अब तुम मेरी पत्नी हो और मेरे साथ चलो। तुम ये सब कुछ भूल जाओ, मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। उस समय तुम बहुत ज्यादा परेशान होगी और सब तरफ से प्रेशर पड़ने के बाद ही तुमने विकास से शादी की होगी। अजय मेरा हाथ पकड़कर घर ले जाने लगा और तभी विकास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, ऐसे कैसे? ये मेरी पत्नी है, ये मेरे साथ रहेगी। विकास और अजय दोनों आपस में झगड़ने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई चीज हूं जिसके लिए 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं। सबने विकास को समझाया कि अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, तो तुम एक तरफ को हो जाओ। मैं अजय के साथ चली गई। वो मुझे अपने घर ले गया। मेरी हालत बहुत ही अजीब सी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? तुमने लोगों की बातें नहीं सुनी? मैं ही तुम्हारा पति हूँ, फिर मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें बड़ा शौक था ना कानून का पालन करने का, कि पति लंबे समय तक दूर रहे तो तुम दूसरी शादी कर सकती हो। अब तो तुम्हें कानून का पता चल गया ना कि अब मैं वापस आ गया हूँ तो मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब उस इंसान को अपने दिल से निकाल दो। वो एक सांप है जिसने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ शादी की। वो मेरा भाई है, मेरा कजन है, मेरा सब कुछ था। मेरे लिए भाइयों से भी बढ़कर था। मैंने उसे कभी गैर नहीं समझा, हमेशा भाई समझा। लेकिन उसने जो किया शायद कोई भी सगा भाई अपने भाई के साथ नहीं कर सकता। उसने मेरे साथ गद्दारी की है। जो लोग हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं हमारे साथ वही धोखा करते हैं। मैं अजय के साथ रहने लगी। उसका व्यवहार मेरे साथ कुछ अजीब सा था। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था क्योंकि वो इतने साल बहुत ही बुरे हालातों में काट कर आया था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में हर वक्त तो गुस्सा दिखाई देता था। उसके शब्दों में जहर घुला रहता था। उसे मुझ पर गुस्सा था। उसके अंदर की मर्दानगी उबाल रही थी। जाहिर है उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था कि उसकी पत्नी 1 साल तक किसी दूसरे मर्द के साथ रही थी। मैं समझ सकती थी। लेकिन धीरे धीरे अब वो ठीक होने लगा। उसके दिल में मेरे लिए प्यार जगने लगी। उधर विकास बार बार मुझसे मिलने की कोशिश करता था। मुझे फोन करता था लेकिन अजय ने मेरा फोन ही तोड़ दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं उससे कोई संबंध भी नहीं रखना चाहती थी क्योंकि अगर लोगों की बात ठीक थी तो फिर अजय ही मेरा पति था। मेरी किसी और के साथ संबंध रखने की कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मैं बहुत बेचैन थी। सारी रात रोती थी। ये सोचती थी कि मेरी जिंदगी तो नरक बनकर रह गई है। ये सब कुछ मेरी माँ ने किया था। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। अगर वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती और फिर अजय वापस आ जाता तो मुझे किसी और से शादी नहीं करनी पड़ती।
लेकिन जिस दिन सब कुछ ठीक होने लगा था उसी दिन सब कुछ फिर से खराब हो गया। अब मैं क्या कर सकती थी? मैं अजय के साथ 3 महीने रही, जब एक दिन विकास घर आ गया और उसने कहा, मुझे मेरी पत्नी वापस करो। उसकी हालत बहुत ही अजीब सी थी। वो एकदम दीवाना सा लग रहा था, बहुत ही दुखी लग रहा था। शायद उसने अपने ऊपर बहुत ही जुल्म किए थे। उसने अपने आप को तकलीफ पहुंचाई थी। खाना पीना भी ठीक से नहीं खाया था। उसका घर सूना हो गया था। मेरे बगैर वो नहीं रह सकता। मैं तो बाहर ही नहीं आई थी। मुझे अजय ने कहा था कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बाहर आने की। बाहर लड़ाई झगड़ा होने लगा और फिर से गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया। उन्होंने विकास को समझाया कि अब तुम इसके साथ आना जाना भी नहीं रख सकते हो और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम चले जाओ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। विकास और अजय आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे और तभी अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। अजय मुझे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं मां बनने वाली हूं। मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी, जबकि मां बनना हर औरत का सपना होता है। मैं बहुत परेशान हुई थी ये खबर सुनकर, क्योंकि इस बच्चे का पिता कौन था मुझे पता नहीं था। मैं विकास के साथ रह रही थी, हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और 2-2.5 महीने से मैं अब अजय के साथ रहने लगी थी। और डॉक्टर के मुताबिक मेरी प्रेगनेंसी भी 2.5 महीने की ही थी। और इसका मतलब बच्चे का पिता कौन था किसी को नहीं पता था, और तभी पता चल सकता था जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता। विकास ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, तुमने अपनी पत्नी को रखना है तो रख लो, मैं दिल पर पत्थर रख लूंगा, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा तो मुझे दे दो, मैं अपने बच्चे के सहारे रह लूंगा। अजय ने कहा, बच्चा भी मेरा है और पत्नी भी मेरी है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मेरे घर में कदम रखा, मेरी पत्नी का नाम भी लिया। विकास बार बार मेरा नाम लेने लगा। उन दोनों की लड़ाई अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाथापाई पर उतर आए थे। मैं चिल्ला चिल्लाकर रो रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे मेरे ससुर ने भी ताने देना शुरू कर दिए और मेरी ननद भी कहने लगी कि तुम्हारे लिए 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये तो एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे को जरा सा भी दुख नहीं पहुंचा सकते थे, और आज कैसे एक दूसरे के लिए दुश्मनों से भी बढ़कर हो गए हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें ही शौक चढ़ा था शादी करने का, पहले पति की पत्नी बनकर बैठना था ना, प्यार की तो बड़े दावे करती थी। डॉक्टर ने कहा था, जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता तब तक हम नहीं बता सकते कि इसका पिता कौन है। विकास ने पहले ही कह दिया था कि बच्चा मेरा है और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं है, बच्चा तुम्हारे बगैर रह लेगा, मैं उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दे दूंगा। मैं परेशान थी कि कहीं ये सचमुच मेरे बच्चे को ना ले जाए। और इधर अजय ने अजीब सी बात कर दी। उसने कहा कि अगर ये बच्चा विकास का है तो फिर हम ये बच्चा उसको दे देंगे। यानी कि दोनों ही सूरत में ही मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की साजिशें हो रही थी। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती थी। अगर मेरी कोख में बच्चा ना होता तो मैं अब तक खुदकुशी कर चुकी होती। मुझे विकास ने किसी और नंबर से एक मैसेज भेजा। उसने कहा कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है और तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने दोगी, लेकिन अपना बच्चा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, ये बात याद रखना। और मैंने अजय को भी किसी से फोन पर बात करते हुए सुना कि वो मेरी पत्नी है, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर उसकी कोख में उस इंसान का बच्चा है तो मैं उस बच्चे को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर मेरा बच्चा था और मैं एक माँ बन चुकी थी। मैं दोनों की पत्नी बनकर नहीं बल्कि उस बच्चे की माँ बनकर सोच रही थी। और आखिरी समय आ गया जब उस बच्चे को पैदा होना था और उसी समय टेस्ट करके ये पता भी लगा सकते थे कि उसका पिता कौन है। लेकिन जब मेरी डिलीवरी का आखिरी समय आया तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा किया गया तो डॉक्टर की चीख निकल गई, क्योंकि मेरे बच्चे को पैदाइशी तौर पर ही एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंसान का बच्चा नहीं है, कोई जानवर का बच्चा है। उसकी शरीर बहुत ही अजीब तरह की थी, जैसे कोई पेड़ की छाल होती है। उसको जो भी देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो कानों को हाथ लगाने लगता। मेरा क्या दोष था? क्या ये मेरी सजा थी? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा देता। दरअसल ये उन दोनों की सजा थी जो इस बच्चे के ऊपर अपनी आन का खेल खेल रहे थे। कोई उसको मुझसे छीन लेना चाहता था तो कोई इसको रखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा विकास का था, लेकिन अब उसने बच्चे को लेने से मना कर दिया और अजय ने कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं पालूंगा। और विकास तो हमेशा हमेशा के लिए ही अब गायब हो गया, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बच्चे तक ही मुझसे मतलब था। अब उसने इस जीवित बच्चे को रखने से मना कर दिया था और शहर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। लेकिन जब मैंने अजय को कहा कि मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ तो उसने कहा कि फिर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। उसने कहा, ताकि तुम विकास के पास वापस चली जाओ। मैंने कहा, तुम तो कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे, तुम्हें याद है
हमने एक दूसरे से प्यार की थी। अजय कहने लगा, अगर तुम्हें वो प्यार याद होती तो तुम उसके साथ कभी भी शादी नहीं करती। तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैंने कहा, तुम भी मेरे दिल से उतर गए हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेशक मुझे छोड़ सकते हो। अजय ने मुझे तलाक दे दिया और मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। अब मैं अपने बच्चे को पालती हूँ। दुनिया उसके बारे में जो भी बोलती रहे, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी औलाद है, मेरे लिए मेरी जान है, मेरा सबसे प्यारा बेटा है। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती, ये बच्चा कुछ ही समय जिंदा रह पाएगा, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपनी जी जान से अपने बेटे की सेवा और परवरिश करूंगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक मेरे पास रहे। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। दोस्तों, मेरी कहानियां चैनल की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।